हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। हम लोग जो आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है आपका राष्ट्रपति का महाभियोग, या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा हम लोग को डिटेल में नहीं जाना, लेकिन जो एग्जाम में प्रीलिम्स में आ सकता है उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आता है कि जो आपकी इम्पीचमेंट प्रोसेस है, ठीक है, वो बताओ किस आर्टिकल में आपके आती है। तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो आपके आर्टिकल 61 में आती है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा 51, 61, 71, 81। तो क्या टिक करोगे बच्चों? 61 आप लोग को टिक करना है। दूसरा, कि इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, यानी कि होल सब में जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है। तो जो पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो आपका पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट का सेंस क्या हो गया बच्चों? लोकसभा और राज्यसभा में होता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट से जो आपकी स्टेट असेंबली हैं या स्टेट काउंसिल हैं उनको कोई भी मतलब नहीं होता है। जबकि इसके उल्टा जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें ये सारे लोग यानी कि एमएलए जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। अब क्या होता है, तीसरी चीज क्या आती है, थर्ड थिंग। इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है, क्या वो सिर्फ लोकसभा में ही शुरू हो सकती है, क्या सिर्फ वो राज्यसभा में शुरू हो सकती है? कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बच्चों ध्यान रखना, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट स्टार्ट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, कहीं भी शुरू हो सकती है। ठीक है, और अगर हम बात करें शुरू करने के लिए, तो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है शुरू करने के लिए आपको 1/4 का जो है वो क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। यानी कि अगर आपको लोकसभा में शुरू करना है तो 1/4 का, और अगर आपको राज्यसभा में शुरू करना है तो 1/4 का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जब मान लीजिए एक इमेजिनेशन करते हैं कि चलिए हम इसको लोकसभा में लेके आते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस को, और 1/4 का हमको सपोर्ट मिल जाता है, तो क्या होगा? जब ये 1/4 का सपोर्ट मिल जाएगा तो उसके बाद एक लेटर जो है वो प्रेसिडेंट को जाएगा। उनको 14 डेज का टाइम दिया जाएगा कि भाई आपके अगेंस्ट में ये पर्टिकुलर क्या है, आपके एलिगेशंस है, ठीक है, जो कि वो लिखे होंगे। और आपको हम 14 डेज का क्या दे रहे हैं? टाइम दे रहे हैं। और आफ्टर द 14 डेज आप हाउस के अंदर आकर अपना क्लैरिफिकेशन दें कि जो आप पे एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो आफ्टर 14 डेज जो है प्रेसिडेंट जो है वो हाउस में आएंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे, अपनी बात रखेंगे। तो ये स्टेप यहाँ पे खत्म। उसके बाद अगली स्टेप में क्या होगा कि जिस हाउस में ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1/4 से, तो वहां पर 2/3 से वो बिल जो है प्रेसिडेंट को रिमूव करने का पास होना चाहिए। उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, वहां पे 2/3 से ये पास होना चाहिए, और प्रेसिडेंट आपके रिमूव हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं इसका एक फार्मूला बनाऊं तो एक फार्मूला क्या बनेगा? इसका एक फार्मूला बनेगा, इसको लिख लीजिएगा। 61 लिखिए, उसके आगे एरो बनाइए, उसके आगे लिखिए 1/4, फिर उसके आगे एरो बनाइए, फिर लिखिए 14, फिर उसके आगे एरो बनाइए, फिर लिखिए 2/3, फिर उसके आगे एरो बनाइए और फिर लिखिए 2/3। यानी कि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपने लिखा होगा, 61, देन 1/4, फिर 14, फिर 2/3 और 2/3। इस तरीके से आप प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से इम्पीच या हटा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ एक और बात आपको ध्यान रखनी है जो एग्जाम में आता है, कि इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। वो बात अलग है कि अब लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में आज भी 12 मेंबर जो हैं नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक लास्ट पॉइंट, सिंस 1950 आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इस प्रोसेस से नहीं हटाया गया है, ऐसी नौबत ही नहीं आई। तो अगर आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ या अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में आप बताइए। मैं कुछ ऐसी टॉपिक आप लोगों के लिए जो मुझे लगेगा कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लाता रहूँ।